तो वो बोले, फिर मेरे पिताजी बोले कि अभी मैं बापूजी से बात कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दो, मुझे बीच में मत उठाओ। तो वो बोले, फिर मेरे पिताजी बोले कि अभी मैं बापूजी से बात कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दो, मुझे बीच में मत उठाओ। मेरे माताजी और पिताजी ने दोनों ने शादी दीक्षा लिया है यवतमाल में 2000 में, पर मैंने नहीं लिया था। मैं बापूजी को मतलब मानता नहीं था, मेरा बापूजी से मतलब नफरत थी। पर माताजी को बापूजी ने बता दिया कि भाई ऑपरेशन वगैरह कुछ करना नहीं है, आप खाली खाली ट्रीटमेंट करो, सब ठीक हो जाएगा। हरिओम, मेरा नाम मनोज पांडुरंग विखार, पिताजी का नाम पांडुरंग रामचंद्र जी विखार। पिताजी ने 2000 साल में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में बापूजी से दीक्षा ली थी। तब से बापूजी ने जो जो बताया उनको, मन रोज की माला, उनका जो गीता पाठ, ये वो करते थे। 2018 से उनकी तबीयत, हार्ट का प्रॉब्लम था तो ठीक ठाक चल रही थी, पर ये साल 12 फरवरी से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी और उनका स्वास्थ्य ये साथ नहीं दे रहा था। उनकी उम्र लगभग 78 साल हो गई थी। तो उन्होंने 12 फरवरी से यहाँ पे इलाज शुरू कर दिया था। 12 फरवरी के बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे थोड़ी खस्ता होने लगी और हमने उनको 15-20 दिन हॉस्पिटल में भी रखा। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो हॉस्पिटल से ही उनकी बापूजी के लिए आसाराम करना है, आसारामायण पाठ करना है, इसके लिए वो इच्छुक थे, पर उनसे बैठना नहीं होता था। वो 10 या 15 मिनट ऐसा कुर्सी पे बैठ सकते थे, उसके बाद उन्हें बैठना मुश्किल होता था। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे घर में मेरे सामने आसारामायण जी का पाठ होना चाहिए और मैं वहाँ पाठ करूँ। इसलिए हमने समिति में बोलकर, अमरावती के समिति में आसारामायण का पाठ घर का करने का आयोजन किया। तो आसारामायण पाठ जिस दिन गुरुवार के दिन होता है अमरावती में, हर गुरुवार, तो हमने एक गुरुवार के दिन घर में करने का तय किया। जैसे ही हम ओंकार का गुंजन शुरू करते हैं, उससे पहले पिताजी को वहाँ पे ला के बैठाया गया। तो ओंकार गुंजन से लेके आसारामायण पाठ, उसके बाद में गीता पाठ, वो सब समाप्त हुए तक लगभग 2 घंटे पिताजी एक जगह पे बैठे रहे। और उसके बाद उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं इतने देर तक बापूजी का स्मरण कर सका, बापूजी का पाठ कर सका। उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ा सा सुधार हुई, पर स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। तो आखिरी जैसा 20 जून को 8 बजे तक मेरी माताजी पिताजी को खाना खाने के लिए जगाने को गई। तो वो बोले, फिर मेरे पिताजी बोले कि अभी मैं बापूजी से बात कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दो, मुझे बीच में मत उठाओ। उसके बाद वो और सो गए। सोने के बाद थोड़ी देर में हमने और उठाया पिताजी को। तो पिताजी जगने के बाद बोले, मेरे बापूजी से बात हो गई, बापूजी ने बताया है कि अब तेरा काम हो गया है। उसके बाद हमने उनको थोड़ा सा दूध पिला दिया और वो फिर से सो गए। पर रात भर बापूजी 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 ऐसे करते रहे। और दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे, एकादशी का दिन, 4 बजे तक उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। हमें लगता है कि वो
बापूजी से आज्ञा मांग रहे थे। लगता नहीं है, हमें यकीन हो गया है कि उन्होंने बापूजी से आज्ञा ली, बापूजी ने उन्हें आज्ञा दे दी कि अब तेरा काम हो गया है, और उन्होंने अपना देह छोड़ दिया है। उन्हें जब भी तकलीफ होती थी इस 5-6 महीने के टाइम में बिस्तर पे, वो हर वक्त बापूजी मुझे खांसी हो रही है, मेरी खांसी कम हो जाए, बापूजी मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद आ जाए। इस प्रकार जो भी उनको तकलीफ होती थी वो बापूजी को बोलते थे। उनके सामने बापूजी की एक तस्वीर है, वो लगा के रखे थे। तो हर बार उनको बापूजी को बोलने के बाद उनको नींद भी आ जाती थी, उनकी तकलीफ भी कम हो जाती, उनकी खांसी भी कम हो जाती थी। ऐसा करके आखिरी टाइम में वो बापूजी से आज्ञा लेके 21 जून 2021 को उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत है कि जिन्हें भूत भी पता है, भविष्य भी पता है, और अपने साधक का भी वो ख्याल रखते हैं। मेरे घर में बापूजी की चरण पादुका है। बापूजी, मेरे पिताजी बापूजी को हर चीज़ वो पादुका को बताते थे, पहले मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, और फिर वो काम करने जाते थे। हमेशा उनको यश मिला है उस चीज़ में। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य होने का हमें बहुत गर्व है, और हम खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बापूजी हमारे गुरु है। आपको और कोई ऐसे व्यक्तिगत अनुभव भी आए होंगे, जैसे भी तो पिताजी का तो बहुत बड़ा अनुभव है कि पिताजी परलोक सिधारे 21 जून को, और उसके एक ही दिन पहले रात्रि में बापूजी ने दर्शन दिया। बापूजी ने उनसे बात की और बापूजी ने कहा कि आपका काम, तेरा काम अभी हो गया, और दूसरे दिन उन्होंने एकादशी को मतलब प्राण छोड़े। तो बहुत ने शरीर त्याग किया उन्होंने, तो मतलब एक बहुत बड़ा अनुभव हो गया, बहुत बड़ी कृपा है ये बापूजी की। जी। आपके जीवन में कोई ऐसा और कोई ऐसा अनुभव? हाँ है, मेरा खुद का है। बताइए। हाँ, मेरे माताजी और पिताजी ने दोनों ने साथ ही दीक्षा लिया है यवतमाल में 2000 में, पर मैंने नहीं लिया था। मैं बापूजी को मतलब मानता नहीं था। मेरा बापूजी से मतलब नफरत थी। पर मेरे घर में नहीं, बापूजी के कीर्तन भजन चलते थे, और ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु, ये किताब आती थी। तो धीरे धीरे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। मैं बापूजी को पहले बुड्ढा बोलता था, तो धीरे धीरे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, और मुझे बापूजी अच्छे लगने लगे। फिर लगभग 7-8 की बात है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर में सोया था, तो एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुआ लगभग 60-65 साल की उम्र के व्यक्ति, सर पे साफा बांधा था और सफ़ेद कपड़े पहने थे, और जैसा वो लुंगी टाइप, तो हाथ में और कुछ था, पता नहीं क्या था। तो वो घर में आए, और घर में जैसे ही आए वो मेरे को जगा के बोले, अब तू चल। तो बापूजी ने मेरे को जैसे आज्ञा की, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी अपने को चलना चाहिए। तब मैं अमरावती समिति में गया। तो अमरावती समिति में जाने के बाद मैंने बताया कि अब मुझे दीक्षा लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने बताया है रात में कि आप तू चल। तो फिर मैं नागपुर में बापूजी का सत्संग था, उस टाइम में वहीं पे गया। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि भाई पहले जाते जाते दीक्षा नहीं लेना अपने को। फिर पहले 2 दिन मैंने बापूजी की चप्पल की सेवा लिया, वहाँ पे चप्पल की स्टॉल लगती है, तो उसके बाद मैंने बापूजी की दीक्षा लिया। तब से लेके बापूजी जो भी बोलते थे, जितनी माला बोलते थे, जैसे बोलते थे वैसा करता था। मुझे लगभग 2002 से वेरिकोज वेन और पेट की बहुत तकलीफ थी। अकोला डिस्ट्रिक्ट में उसका इलाज चालू था। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था, पर क्या हुआ कि मैं ऐसा 10 कदम भी नहीं चल सकता था, क्योंकि वेरिकोज वेन की वजह से बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे वो कंपनी ने निकाल दिया। तो अकोला से अमरावती आते आते बडनेरा में बापूजी का
आश्रम पड़ता है, मैं वो आश्रम में गया और बापूजी के तस्वीर के सामने बहुत रोया मैं। मेरी उम्र भी वो 30-35 साल के पास आ गया था, मुझे कंपनी में भी निकाल दिया था और मेरा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। और उसके बाद मुझे अकोला में ट्रीटमेंट थी, तो वो डॉक्टर ने बताया था कि आप पुणे में या मुंबई में आपकी ट्रीटमेंट कराओ, जो आपकी जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे होती नहीं करनी। तो वो रेफरेंस लेके मैं पुणे गया। मुझे रूबी हॉल करके पुणे में एक अच्छा हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल लेवल का है, वहाँ पे मैं गया और उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि आपको ऑपरेशन करना है, जिसके डॉक्यूमेंट आज भी मेरे पास है और रेफरेंस के भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो उन्होंने लिख के दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आपका मंगलवार या गुरुवार 2 ही दिन में इसके ऑपरेशन करते हैं, तो आप मुझे 2 दिन पहले इन्फॉर्म करो। तो हमने रविवार को तय किया कि आप मंगलवार लेते हैं। तो जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी अभी जो हमारा पैकेज है 70,000 का था, तो अभी पैकेज बढ़ गया, अभी 90,000 का हुआ। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आप एक पैर की सर्जरी करोगे तो दूसरे पैर की तकलीफ होगी, तो आपको दूसरे भी पैर की सर्जरी करना पड़ेगी। और उसके बाद और मुझे थोड़ा सा ये हुआ, मैं और आश्रम गया। आश्रम में बापूजी की बड़दादा की स्थापना हुई थी। बापूजी को अपना ये बताया। फिर उसके बाद थोड़ा होने के बाद मेरे माताजी को बापूजी ने बता दिया कि भाई ऑपरेशन वगैरह कुछ करना नहीं है, आप खाली ट्रीटमेंट करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नागपुर में गया। नागपुर में गया तो वो डॉक्टर मेरे MR वगैरह करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई आप सर्जरी करोगे तो भी इसकी जो पीड़ा है वो कम नहीं हो सकती, इसलिए आप ऑपरेट मत करो। उन्होंने मुझे 350-400 रुपये की दवाई दी। उसके बाद स्कॉरल सपोर्ट वगैरह यूज़ करने को बताया। तो मुझे अच्छा लगा और उस दिन से लेके आज तक मेरा ऑपरेट हुआ नहीं है और मैंने ऑपरेशन किया भी नहीं है। और ये जो डॉक्टर के डॉक्यूमेंट है, ये जो ये है मेडिकल, ये इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी अवेलेबल है। इस प्रकार ये ब्रह्मज्ञानी संत का जो शब्द है वो कभी खाली नहीं जाते। ऐसा छोटा सा अनुभव है मेरा और मुझे गर्व भी है कि बापूजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब बापूजी ने किसी का हाथ थाम लिया तो बापूजी कभी हाथ छोड़ेंगे नहीं। बापूजी माँ भी है, बापूजी बाप भी है, बापूजी गुरु भी है, बापूजी भगवान भी है। बापूजी जो है वो इस दुनिया में सब कुछ है। ये हरिओम। हरिओम हरिओम।